पाने की चाहत में कांटों पे चल गया, जो लगती थी मुश्किलें उन्हें आसान कर गया, तेरे इश्क की इबादत में फूलों सा खिल गया। ये कहानी है मनोज शर्मा की, जिन्हें जब उनका इश्क मिला तो उन्हें उनका सपना भी मिला। 9th, 10th और 11th में 3rd डिवीजन, और वो भी नकल करके। लेकिन 12th में हो गए फेल, क्योंकि उनकी नकल का प्लान कर दिया गया फेल। एमपी के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जब वो 12th की परीक्षा देने के लिए पूरी नकल की तैयारी के साथ पहुंचे तो वहां आ गया नया एसडीएम, जो इस बात पर अड़ गया कि मैं इस बार नकल नहीं होने दूंगा। कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स और उसका खुद का इंस्पेक्टर उस एसडीएम के चक्कर लगा रहा था कि भैया इनको नकल करने दो वरना सबके सब फेल हो जाएंगे, मगर वो एसडीएम अपनी बात पर अड़ा रहा। तब मनोज शर्मा को लगा कि आखिर ये कौन इतना पावरफुल है। उसके पहले तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल ही को मोस्ट पावरफुल समझते थे और उन्हें लगता था कि वो किसी तरह 12th पास करके और छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे। उन्होंने तब लोगों से पता किया कि एसडीएम बनने के लिए करना क्या होता है। तब उन्हें पता चला कि इसके लिए यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। उनका भाई मुरैना में ऑटो चलाता था। एक बार उस ऑटो को पुलिस वाले ने पकड़ लिया इस गुनाह में कि वो बस वालों के एरिया में ऑटो चला रहा था और बस वाले कहते थे कि हमारे एरिया में ऑटो नहीं चलेगा। जब उस ऑटो को छुड़ाने के लिए वो एसडीएम के पास पहुंचे तो ऑटो को छुड़ाने की बात करने के बजाय वो उससे ये पूछ बैठे कि आप एसडीएम बने कैसे, यहाँ तक पहुंचे कैसे। एसडीएम ने भी बड़े आराम से बताया, बड़ा आसान है, जमकर पढ़ाई करनी पड़ती है। अब तो ख्यालों में एसडीएम बनने के सपने पकने लगे। 12th फेल और ऊपर से हाथ में पैसा भी नहीं। मात्र 500 रुपए लेकर और एक थैला लेकर वो चले गए ग्वालियर आगे की पढ़ाई करने के लिए। एक मंदिर के आसपास जहाँ भिखारी सोते थे वो भी सो जाते थे। कभी एक टाइम का खाना मिलता, कभी उन्हें भूखे भी रहना पड़ता। खर्चा चलाने के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी में चपरासी कम लाइब्रेरियन की नौकरी करनी शुरू कर दी और यही वो लाइब्रेरी थी जो उनकी जिंदगी में उनके सपनों को उड़ान दे गई, उनके सपनों को पुख्ता कर गई। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ी। जब उन्होंने अब्राहम लिंकन की स्टोरी पढ़ी तो उन्हें लगा कि अरे अगर ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। ख्वाब में उन्हें लगने लगा कि मैं भी अब्राहम लिंकन हूँ और उन्होंने किसी तरह वहां से ग्रेजुएशन पूरा किया। कुछ बड़ा करने का सपना दिल में लेकर वो चले गए दिल्ली। न हाथ में पैसा था, न इंग्लिश आती थी, मगर फिर भी था तो जज्बा था, हौसला था। पैसे का जुगाड़ करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोगों के कुत्तों को घुमाने का काम शुरू कर दिया और साथ ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उन्हें फ्री में कोचिंग देने की बात मान ली। उन्होंने फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत की और प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मगर मेंस में इंग्लिश के कंपलसरी पेपर में उन्हें निबंध लिखना था टूरिज्म पर और वो निबंध लिखा है टेररिज्म पर। इतनी टेरिफाइंग थी उनकी इंग्लिश। खैर अगले साल उन्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, मगर हो गई गड़बड़। उन्हें हो गया इश्क एक श्रद्धा नाम की लड़की से। ये प्यार एक तरफा था। वो मिलते थे, जुलते थे, बातचीत करते थे, मगर श्रद्धा ने कभी उनसे ऐसा कुछ कहा नहीं था और इस इश्क में वो ऐसे डूबे कि उनकी पढ़ाई की तैयारी कमजोर हो गई और 2nd और 3rd ईयर में तो उनका प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 3rd ईयर में उनके बैच से एक लड़के का जिसका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था उसको पार्टी देने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। उस पार्टी में मनोज शर्मा का जमकर अपमान हुआ। मनोज शर्मा बहुत दुखी थे। तब श्रद्धा ने उनसे कहा कि तुम्हें तो इस अपमान के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता तो है मगर तुम मेहनत बिल्कुल नहीं करते हो। तब मनोज शर्मा ने अपने प्यार का इजहार करते हुए श्रद्धा से कहा, एक बार तुम हाँ कर दो, दुनिया में इधर की उधर कर दूंगा। श्रद्धा ने कहा, हाँ करी, चलो अब करो दुनिया इधर की उधर। इस एक हाँ के बाद अपने प्यार को पाने की चाहत के लिए उनके अंदर एक अजब सी एकाग्रता जागृत हो गई। वो अपनी पढ़ाई में ऐसा डूबे कि फिर सब कुछ भूल गए। प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, मगर इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर्स ने उनसे पूछा कि यहाँ पर आईआईटी और आईआईएम के बच्चे आते हैं, आपको तो इंग्लिश भी नहीं आती, आप 12th फेल रह चुके हो, आप बताइए हम आपका सिलेक्शन क्यों करें। तब मनोज शर्मा ने कहा, ये पानी मैं पी रहा हूँ, आपने मुझे दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मैं इस प्लास्टिक के ग्लास में पानी नहीं पीऊंगा, मैं तो सिर्फ स्टील के ग्लास में ही पानी पीऊंगा, तो आपको भी शायद ये तो लगेगा पानी की क्वालिटीज तो वही है, चाहे वो स्टील के ग्लास में हो चाहे प्लास्टिक के ग्लास में हो। इसी तरह मेरी कार्य करने की क्षमता है, मेरी इच्छा है इस देश के लिए कुछ करने की, मेरे विचार हैं जिनके साथ मैं काम करूंगा। क्या फर्क पड़ता है मुझे एक भाषा नहीं आती। उनके कॉन्फिडेंस, उनके जज्बे को देखकर
उनका सिलेक्शन हुआ। इस समय वो 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर हैं और श्रद्धा उनकी पत्नी। सच्चा प्यार विस्तार देता है, संकुचित नहीं करता। सच्चा प्यार जीने की चाहत देता है। सच्चा प्यार हमें खुद की पहचान करवाता है। मैं हूं सोनिया अग्रवाल। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।